प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, डॉक्टर अभय सिंह यादव किसी कार्यक्रम में जाएं और मीडिया उसमें राव इंद्रजीत सिंह का एंगल तलाश नहीं करे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह ने ही इस तरह की धारणा बनाई हुई है। वह अगर साफ मन से भी कोई बात बोलेंगे तो उसमें एंगल जो तलाशा जाएगा वह राव इंद्रजीत सिंह का एंगल ही होगा। आज भी उन्होंने बैलों की कथा सुनाई, बैलों की कहानी सुनाई, बताया कि बैल जब परिश्रम करके घर आते थे, हाड़ी जो हमारे हरियाणा में आप जानते हैं उनको बोलते थे, जो हल के साथ साथ बैलों के साथ साथ हल की मूठ पकड़ करके चलता था, यानी कि हल को हैंडल करता था, हल को चलाता था साथ साथ। तो पूरे दिन थकान होती थी। ट्रैक्टर नहीं थे पहले, हमारे जमाने के लोग अच्छी तरह समझते हैं, हाड़ी बोलते थे उसको। तो जो हाली जब घर आता था बैलों को लेकर के, तो थके हुए बैलों जो काम करके आते थे, जमीन की जुताई करके आते थे, बैल भी थके हुए होते थे, तो घर के महिला पुरुष, घर के बुजुर्ग और हाली बैलों की पीठ पर हाथ फेरते थे कि भाई इन्होंने बड़ा काम किया है, मेहनत करके आए हैं, तुम्हारी बदौलत ही हमारे काम हो रहे हैं। तो डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि भाई मैं काम करने वाला हूं। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा काम करने वाला बड़द हूं भाई, मेरी भी पीठ पे हाथ फेर दिया करो, मेरी भी पीठ थपथपा दिया करो। देखिए उन्होंने किस अंदाज में कैसे क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। पहले हल जोड़ा करता ना, शाम को जब सारे दिन बैलों से हल चलाता था हाली, शाम को उसको जो चारा दाना कुछ डालता था। लेकिन एक विशेष रूप में नोट करता, बचपन में देखता था बातें, तो मुझे दिमाग में उनका मतलब अब समझ में आने लगा है। वो शाम को उन बैलों के शरीर के ऊपर से ऐसे हाथ फेरता था, सहलाता था, और वो सिर्फ संवेदना थी उसकी। उनको ये जताना चाहता था तुम मेरे लिए बहुत काम कर रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया, लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भाई कोई काम करने वाला से है अगर कोई समाज में, तो उनका सिर पे हाथ भी फेर दिया करो कभी। क्योंकि बात यह है कि काम तो जो हड़को बल्द से वो आओ से गौशाला का बल्द ने अगर ला क्यों करेंगे, अगर गढ़वाल में से गाड़ी भी निकाला हो तो नहीं निकालेगा, बैठ गया। इसलिए काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो काम करें उनको प्रेरित करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए। क्योंकि शहीद का ये आयोजन है, उसकी यादगार में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ज्यादा लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं दिल से, और एक बार पुनः मेरे साथ बोलिए, शहीद ओम प्रकाश जी जिंदाबाद, अमर रहे। आप समझ गए होंगे, उदाहरण भी दे दिया साथ कि भाई मैं गौशाला वाला जो बैल नहीं हूं। गौशाला वाला बैल जो है वो खेती की जुताई नहीं कर सकता, खेती की जुताई तो हड़ वाला बैल जो है वही कर सकता है। यानी उन्होंने अपने आप को काम करने वाला बैल बता दिया और अपने विरोधी नेता को बिना नाम लिए कह दिया कि वो गौशाला के बैल हैं। फैसला जनता करेगी, हम लोग नहीं करेंगे। काम करने वाला डॉक्टर अभय सिंह है, या वह जिसकी बात कह रहे हैं वह है, या वह बिल्कुल साफ मन से ही कोई उदाहरण दे रहे हैं। और हम जो मीडिया कर्मी हैं, मैं नहीं, हमारे कुछ साथी अगर उसको राव इंद्रजीत सिंह से जोड़ रहे हैं तो वह भी गलत नहीं है, क्योंकि आम धारणा यही है। और जो हमारे मीडिया के साथी हैं वह जनता के मिजाज की बात कर रहे हैं कि राव अभय सिंह का निशाना कहाँ था, निशाना कहाँ पर साधा गया है। दोस्तों, एक बार फिर मैं महेश कुमार वैद्य आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी बातों को, हमारे लिए गए अर्थों को 100% अगर आप सही नहीं मानते हैं तो आप खुलकर अपनी आलोचना कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। आपकी आलोचना का भी मैं स्वागत करूंगा, अपने जो तर्क होंगे उनका भी स्वागत करूंगा। आप हमारी आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं। अवसर था, डॉक्टर अभय सिंह पहुंचे कहाँ थे ये बता दें आपको, मंडलाना गांव में, नांगल चौधरी क्षेत्र के उसी मंडलाना गांव में गए थे और शहीद ओम प्रकाश की प्रतिमा का अनावरण किया था। मंडलाना गांव पर हम इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि ये वही गांव था जहां पर कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे, और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी वहां शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब उसी गांव में डॉक्टर अभय सिंह यादव पहुंचे आज 18 अप्रैल को, और शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम एक जैसे ही थे लेकिन वक्ता अलग अलग थे। डॉक्टर अभय सिंह यादव पहुंचे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया। शहीद ओम प्रकाश यादव की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने बैलों का उदाहरण दिया। सबसे अंत में, भाषण के अंत में बैलों का उदाहरण दिया। इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि अब
थोड़ा सा बदलाव आया है। 3-4 महीने पहले एंटी राव और प्रो राव नेताओं के बीच जो बयानबाजी तीखी हुई थी वह नरम पड़ी है। अब कोई कह भी रहा है तो इशारे में कुछ कह रहा है। राव इंद्रजीत सिंह 29 जनवरी को पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने मंडलाना में अमर शहीद नायब सूबेदार जगमाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। और उस समय राव इंद्रजीत सिंह ने एक बड़ी बात भी कही थी उसी गांव में पहुंच करके, मुआवजे को लेकर के सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि माजरा एम्स जहां बन रहा है वहां पर हमने किसानों को मुआवजे के साथ साथ एससीओ भी दिलाए थे। यहाँ का नहीं पता क्या है, मतलब उनका सीधा सीधा राव इंद्रजीत सिंह का कहना था कि जो माजरा एम्स में किसानों को मिला उतना शायद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो नांगल चौधरी क्षेत्र में बन रहा है, उस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए जो किसानों ने जमीन दी थी उतना लाभ शायद किसानों को नहीं मिला जितना माजरा को। मतलब एक तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ी चतुराई के साथ गेंद डाल दी थी अपने विरोधियों के पाले में, बता दिया था कि हम तो हम ही हैं। अब विरोधियों को उसका जवाब तो देना ही था, तो विरोधी भी जवाब दे रहे हैं। बयानबाजी करने में कोई भी नेता पीछे नहीं है। उनको भी लगता है कि सुर्खियां अगर मिलेगी तो इसी तरह से चटखारे वाले बयानों से ही मिलेगी। अब पिछले दिनों आरती राव भी वहां गई थी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, और उन्होंने भी कहा था कि हम तो कुछ कहते हैं, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, तो हम क्या करें। अब पेट में दर्द किन लोगों को होता है वह किन के लिए कह रही थी, इसे लोगों ने डॉक्टर अभय सिंह यादव से जोड़ा। तो ये जोड़ना जुड़ाना ये चलता रहेगा, लेकिन नेता अगर अहिरवाल क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। राव इंद्रजीत सिंह भी काम कर रहे हैं, आरती सिंह राव भी काम कर रही है, डॉक्टर अभय सिंह यादव भी हार कर भी अपने तरफ से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो फैसला जनता को करना है कि कौन कितना पानी में है, किसके काम को जनता कितना मान्यता देती है। चुनाव में पता लगता है, वोटिंग का जब टाइम आता है तब पता लगता है कौन कितना पानी में खड़ा है। तो फैसला हम लोग क्या करेंगे, लोकतंत्र है, लोक को फैसला करने दीजिए, जनता फैसला करेगी, जनता बताएगी कि कौन कितना पानी में रहा। लेकिन वार पलटवार का दौर चलता है। आरती सिंह राव कभी चाय पर जाती है तो चाय पर जाते हुए भी कोई न कोई छोटा सा कटाक्ष कर जाती है। तो भला डॉक्टर अभय सिंह यादव कब चूकने वाले हैं, वह क्यों चूकेंगे, उन्होंने भी निशाना साध ही दिया है। अब कोई राव इंद्रजीत सिंह से इस निशाने को जोड़ रहे हैं तो वह जाने। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने तो अपना काम कह दिया, उन्होंने तो खुद को बैल के साथ जोड़ करके अपना एग्जाम्पल दे दिया है कि भाई कमाऊ बैल हूं, मेरे पीठ पर हाथ रखो, यानी सीधे सीधे जनता से एक नेता ने आशीर्वाद मांगा है। हमारे लिए इस खबर का सार इतना ही है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।